हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। ठीक, और इसमें मैं टोटल आपको कई पार्ट में कराऊंगा और इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई नहीं। तो बता दें कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, और इस कुटपाद की मदद से ही अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक, और इस कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण ही अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन और सुबह शाम। तो इसका आंसर होगा दिन में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश केवल दिन में होता है इसलिए। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मृतजीवी, कवक मृतजीवी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ऑक्जीन है, ऑप्शन है वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन के काम आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2 जरूरत है, क्लोरोफिल की भी जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत है, और जल की भी जरूरत होती है। ठीक, तो तीन चीज़ की जरूरत होती है सभी का। एक और चीज़ इसमें जरूरत होती है जल की, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल कण टूटने से निकलता है। ठीक, अगला मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वाणी लौह में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर हो जाए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम तत्व पाया जाता है Mg। ठीक, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये सबको पता है 72 बार धड़कता है। ठीक, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए, जाइलम जल का स्थानांतरण करता है और जल का स्थानांतरण केवल ऊपर की ओर होता है। ठीक, ऊपर की ओर। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण होता है, जिसमें नीचे से ऊपर भी होता है भोजन का स्थानांतरण और ऊपर से नीचे भी होता है। तो जाइलम में जल का स्थानांतरण होता है और केवल ऊपर की ओर होता है, और फ्लोएम में भोजन का होता है, नीचे से ऊपर भी होता है और ऊपर से नीचे भी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क। तो वृक्क है। ठीक, उत्सर्जी अंग। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक, इसी कारण इसका आकार बनता और बिगड़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? और मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम होता है, याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में। मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, घोड़े में भी नहीं पाया जाता, काकरोच में पाया जाता है। ठीक, खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को करता है थायरक्सिन। ठीक, अगला है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? देखिए, श्वसन कोई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होता है, लेकिन अब उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन और उपचयन, इसमें ऊष्माक्षेपी, श्वसन के पश्चात ऊर्जा उत्पत्ति होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी। ठीक है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? आम में रंध्र होता है, हाइड्रिल्ला में भी होता है, नागफनी में भी होता है, कनेर में नहीं होता है। ठीक, अगला, रक्त में ऑक्सीजन वाहक है। देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वही हीमोग्लोबिन ढोता है। इसका सही आंसर होगा 21 का सी, हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। तो वृद्धि जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वृद्धि होगा ही होगा। मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज के जैसा होता है मानव गुर्दे का आकार, और गुर्दा दुगो होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और क्लोरोप्लास्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में।